हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आज प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो आम लोगों के अलावा जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट लगेगा। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो पत्रकार किन मुश्किलात से गुजर करके काम करते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं, उसका भी आपको एहसास होगा। और आपको यह भी महसूस होगा कि आखिर किस तरह से न सिर्फ सियासी लोगों का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ मुकदमों का और दूसरे इश्यूज का, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए भी किस तरह से परेशान किया जाता है। कभी कभी कुछ जाती दुश्मन होते हैं, कभी उसके सियासी वजह भी होती है। आज मैं जो बात कर रहा हूं, यूट्यूब चैनल्स हैक जो होते हैं वो क्यों होते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं। धाकड़ खबर से अकरम रईस खान साहब, जिनका चैनल है धाकड़ खबर, और अक्टूबर 2019 में तकरीबन 45 दिन के लिए वो काम नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही बेचैनी मैंने उनकी देखी थी। और आप लोगों को जो मीडिया स्टार वर्ल्ड को पहले से देखते हैं उन्हें याद होगा कि मैंने एक एपिसोड भी किया था उस चैनल के हैक होने पर। दूसरे मेरे साथ खास मेहमान हैं अहमदाबाद से, देश लाइव यूट्यूब चैनल से एडिटर इन चीफ, उनका नाम है सहल कुरैशी। उनसे हमारी शुरुआती मुलाकातें जैन टीवी में हुआ करती थी दिल्ली में, और वो बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं। ये दोनों ही पत्रकार, धाकड़ खबर और देश लाइव के दोनों जो एडिटर इन चीफ हैं, ये बहुत ही सख्त हालात में, बहुत मुश्किल हालात में और उस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं जिससे बहुत से पत्रकारों को डर लगता है। और आज के गोदी मीडिया के जमाने में तो ये बहुत ही मुश्किल नजर आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हिम्मत हार दी है। मैं शुरुआत कर रहा हूं धाकड़ खबर के अकरम रईस खान साहब से। उनसे सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आखिर आपका चैनल जो हैक हुआ था वो कैसे हुआ, क्या हुआ, और आप किस तरह से उसे रेस्टोर कर पाए। अकरम रईस खान वो शख्सियत हैं जिनके कहने से मैंने चैनल शुरू किया था। मैं इस बात को हर मौके पर याद भी रखता हूं। और एक बार मुलाकात हुई तकरीबन जून जुलाई 2018 में मुलाकात हुई, तो आपने कहा कि आप खुद क्यों नहीं शुरू करते। अकरम रईस खान साहब, आप बताइए आपका चैनल के साथ क्या कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया काजमी साहब, एक अच्छा टॉपिक आप लेके आए हैं। इसके जरिए जहां व्यूवर्स को तो बहुत सारी जानकारी मिलेंगी ही, यूट्यूबर्स को भी बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिल सकता है। और आपका ये बार बार कहना, कई मरतबा आप इसको दोहरा चुके हैं कि हमारे कहने पे चैनल आपने शुरू किया। हम तो पता नहीं कितनों को कहते हैं। देखिए, जो काम करने वाले होते हैं ना, वो करते हैं, और आप काम करने वाले लोग हैं। एक मुसलसल मुद्दत से आप लोग काम करते आ रहे हैं और आपने एक मुकाम बनाया है मीडिया स्टार वर्ल्ड का। लेकिन आज के जो ये आज का सिलसिला है, इसे शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक उल्टा सवाल करना चाह रहा हूं, मतलब एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, उल्टा सीधा से मतलब नहीं है कि ये टॉपिक आज आपने क्यों लिया। क्योंकि आपने हमारा तो जिक्र किया कि धाकड़ खबर हैक हो गया। सहल कुरैशी साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या? मेरी जानकारी में देखिए, नहीं। जी हाँ, जी हाँ, माफ कीजिएगा, सहल कुरैशी का भी अभी पिछले दिनों कुछ हफ्ते पहले ही चैनल हैक हुआ, और वो भी एक मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन उतना लंबा मुश्किल दौर नहीं था जिस मुश्किल दौर से आप गुजरे हैं। इसलिए आप दोनों के चैनल हैक हुए हैं, दोनों के तजर्बात में शेयर करना चाहता हूं लोगों के साथ। ठीक है, यानी इसलिए आप 2019 की यादों को ताजा करना चाहते हैं। जी जी। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको, देखिए, बेसिकली जो लोग अखबार के पत्रकार होते हैं ना, उनके लिए पत्रकारिता जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के जरिए होती है, वो सिर्फ इतनी होती है कि लैपटॉप ऑन किया, शाम में बैठे, खबर लिखी, फोटो चिपकाए और ऑफिस में मेल कर दिए। अखबार कैसे बनता है, अखबार कैसे छपता है, अखबार कैसे बढ़ता है, अखबार का पूरा निजाम क्या होता है, ये सब चीजें जो अखबार में काम करने वाले पत्रकार होते हैं वो नहीं जानते। अब 10-15 साल वहां पे काम किया, 2-3 अखबारों में, मिजाज वही रहा। यहाँ पे आ गए हम लोग, काम करने लगे, साथ में कुछ लोग थे, वो तमाम चीजें देखते थे। आज भी मैं बताऊं आपको सही मायने में कि आज भी मैं अपनी सिर्फ खबर ही कर सकता हूं। अगर आप मुझे टेक्नोलॉजी में घुसाएं, एडिटिंग में और ये इंटरनेट की दुनिया में, मैं उसमें नहीं घुस सकता हूं, मेरे बस की वो है भी नहीं। और आप इस पे अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ लोग जो बड़े संपादक हैं, वो आज जब भी संपादकीय लिखते हैं ना सर, वो कंप्यूटर का यूज करते ही नहीं है, कलम से लिखते हैं। और जो कंपोजर होता है बाद में वो टाइपिंग वगैरह करता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ यही थी कि हमारा एक मिजाज बना हुआ है, आज भी मिजाज बना हुआ है। इसलिए हम बहुत सारी चीजों की सिक्योरिटी के बारे में जानते ही नहीं थे। हमारे लिए इंटरनेट का इतना ही मतलब था कि व्हाट्सएप चला लिया है या ईमेल कर लिया है। लेकिन जब यहाँ पे आए
तो जब चैनल हैक हुआ तब पता चला कि भैया ये भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे आदमी को अपना मकान दुकान बचा के रखना है, वैसे ही इसको भी बचा के रखने की जरूरत है, इसमें भी तमाम एहतियात रखने की जरूरत है। तो जो हैक हुआ उसमें अब मैं किसे क्या दोष दूं कि जो साथ में काम करने वाले थे उन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, बस इतना कह सकता हूं आपसे। जी जी, लेकिन उसके बाद फिर रेस्टोर किस तरह से हुआ? किस तरह से हुआ? क्या या हम पहले चले जाएं उनके पास, हमारे जो दूसरे साथी हैं सहल कुरैशी साहब, आपका चैनल कैसे हैक हुआ? सॉल्यूशन पर हम दूसरे सवाल के तौर पर आ जाएंगे। जी काज़मी साहब, देखिए सबसे पहले तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी में जो आसानियाँ लेकर आती है ना, वो इतनी ज़्यादा परेशानियों को भी साथ में लेकर आती है। क्योंकि हमने देखा कि यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये है, जो अकरम भाई ने जो बातें बताई, बिल्कुल बहुत सही बातें बताई कि कलम का ही ज़्यादातर इस्तेमाल रहता है। और जो लोग कलम पर ज़्यादा अपना वो रखते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा इतना वो नहीं रहता है, इतना फ़ैमिलियर टेक्नोलॉजी से नहीं होते हैं वो लोग। मेरे चैनल के बारे में ये था कि 16 फरवरी के दिन रात में मैं आकर बैठा अपने ऑफिस के अंदर 11 सवा 11 बजे, और जब मैंने यूट्यूब स्टूडियो, जहां से सारी डिटेल आप अपनी लेते हैं, कितने व्यूज हुआ है, क्या हुआ है, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो वहां पर एरर आया कि आप दोबारा लॉगिन करिए अपने चैनल में, लॉगिन रिक्वायर्ड। तो मैंने उस पर लॉगिन किया दोबारा, तो लॉगिन हो गया, लेकिन उसने दिखाया नहीं, सॉरी, लॉगिन नहीं हुआ, उसमें दिखाया कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, बदल दिया गया है। अब मेरा पासवर्ड किसी के पास में नहीं है। मेरे जो एडिटर है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो सिर्फ एडिटिंग का काम करते हैं, वहां से अपलोड होता है वीडियो, पासवर्ड तो वहां पर सेव किया हुआ है। उसके अलावा किसी डिवाइस में नहीं है इसका पासवर्ड। मैंने वो पासवर्ड का रिकवरी करने की कोशिश की, रिकवर हो भी गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बारीकी का हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम फॉरगेट पासवर्ड में जाते हैं, तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता होता है कि जब आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट आपको नजर आएंगे, या आपका ईमेल एड्रेस के आपको लास्ट 4 डिजिट नजर आएंगे कि भैया आपका ईमेल एड्रेस है। तो मैंने जब उस पर क्लिक किया तो वहां पर मेरा ईमेल एड्रेस दिख रहा था, मेरा मोबाइल नंबर भी दिख रहा था, नजर आ रहा था, लेकिन साथ में वहां पर जो हैकर था, उसने अपना मोबाइल नंबर भी वहां पर डाल दिया था और अपना एक ईमेल एड्रेस भी डाल दिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा रिकवर हो गया, मैंने उसको लॉगिन किया, और लॉगिन करके जब मैंने देखा अपने देश लाइव को यूट्यूब स्टूडियो में, जब मैंने देखा तो मेरे चैनल का नाम बदलकर टेस्ला रख दिया गया था, और मेरे चैनल पर जितने भी पुराने वीडियो थे, तकरीबन 1700-1500 वीडियो थे, सारे डिलीट कर दिए गए थे। तो मैं देखकर एकदम चौंक गया। और उस वक्त जो टेस्ला के जो मालिक हैं, एलन मस्क, वो देश लाइव पर लाइव चल रहे थे, वो अपने ऑफिस के अंदर कुछ लोगों से बैठकर मजाक मस्ती कर रहे थे, और 75,000 लोग वो लाइव देख रहे थे उस वक्त। तो मैं देखकर एकदम हिल गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने फौरन, मेरा भाई जो है वो रहता है फ्रांस में, तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ इस चैनल के साथ में, इसको फौरन रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल जो है मेरा, इसमें मुझे फायदा ये रहा, जैसे अकरम भाई ने बताया कि उन्हें रिकवर करने में एक लंबा पीरियड लगा, 45 दिन 40 दिन लगे। मेरे केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो देश लाइव जो चैनल है, वो यूके से रजिस्टर हुआ, यूके में बना है, सारा उसका यूके में हुआ था, ईमेल एड्रेस भी है और सारा यूके से रहता है। मैं यहाँ पर देश लाइव को एक मैनेजर के तौर पर मैंने उसमें लॉगिन कर रखा है, मेरे ईमेल एड्रेस में मैनेजर बना रखा है मेरे ईमेल एड्रेस को। तो कई बार ये भी होता है कि जो हम भारत के अंदर, जो इंसान की प्राइवेसी को लेके जो चीजें होती है, सरकारों का तो आप छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये भारत के जो यूजर्स हैं, उनको भी मेरे ख्याल से इतना महत्व नहीं देते हैं जितना महत्व वो विदेश के लोगों को देते हैं। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बर्तानिया, यहाँ के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जितने भी चैनल हैक हुए हैं, मेरे ख्याल से वो रिकवर होने में कम से कम 3 दिन तो शायद लगते ही हैं। मेरे और भी जानने वालों के चैनल हैक हुए हैं, सबका यही रहा, लेकिन मेरे केस में ये रहा कि मैंने फौरन मेरे भाई को फ्रांस फोन किया और मैंने उससे बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा चीजें हो रही है, इसको फौरन देखो क्या करना है। अब उसके बाद मैंने दोबारा, जब उससे बात करने के बाद मैंने जब दोबारा लॉगिन किया अपने चैनल में, तो मैं अपने चैनल में लॉगिन नहीं कर पाया। रिकवरी ईमेल के अंदर से मेरा ईमेल एड्रेस भी हटा दिया गया, मेरा मोबाइल नंबर भी हटा दिया गया। ये पहली बार जो हुआ 16 फरवरी के रोज। और उसके बाद में देश लाइव का फेसबुक भी मेरे हाथ से निकल गया, देश लाइव का इंस्टाग्राम भी, क्योंकि एक ही ईमेल से सब चल रहा था ये, तो वो मेरा जीमेल का अकाउंट हैक किया गया था और उस पर से तमाम चीजें वो कर दी गई। और इससे आगे और सोचिए आप कि ये देश लाइव का चैनल का तो हैक कर ही लिया, लेकिन देश लाइव में जिस ईमेल एड्रेस से चलाता था, जीमेल के एड्रेस से,
वो मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस का भी रिकवरी ईमेल था। उसके बाद जाकर उस बंदे ने, हैकर ने, मेरा पर्सनल फेसबुक और मेरा पर्सनल दूसरा यूट्यूब चैनल साल कुरैशी के नाम का, वो भी हैक कर लिया। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि अब जब मैं जाकर रिकवरी पर क्लिक करता था कि पहला रिकवर करूं मैं, तो रिकवरी का जो कोड आता है वो मेरे पास आने के बजाय जिस बंदे ने हैक किया था, सोलोमन नाम उसका कुछ वहां पर दिखा रहा था, वो उसके ईमेल पर उसका कोड जा रहा था, उसके मोबाइल पर उसका कोड जा रहा था। फिर मैंने दोबारा मेरे भाई से बात की कि मेरा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ हैक हो रहा है, जल्दी से कुछ करिए। तो उसने फिर वहां फ्रांस के अपने, क्योंकि एक ये होता है कि जब इंडिया का ईमेल एड्रेस होता है आपका तो .com में आता है, .co.in में आता है। अगर यूके का आपका ईमेल एड्रेस है तो .co.uk आता है, जैसे याहू या जीमेल जो भी रहता है, तो अलग वो यूके या फ्रांस FR वो होता है सारा। तो उसका जो फ्रांस का था, तो मैंने उससे कहा कि तू तेरे फ्रांस के ईमेल एड्रेस से आप इसको फौरन रिकवर करने का, और गूगल से, यूट्यूब से बात करिए आप। तो उसने सबसे पहले रात में ही गूगल को मेल किया, बातचीत शुरू हो गई रात में ही, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 घंटे के अंदर मेरा चैनल रिकवर हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने जब फिर कोशिश की, जब उसमें रिव्यूज में जब आता है 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन और सारी चीजें कि कहाँ कहाँ आपका पासवर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पर सभी यूट्यूबर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने इस बात को नोट किया कि देखिए, एक तो ये कि सरकार और जो लोग होते हैं उनके बिना आपका हैक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से सारी चीजें रहती है। क्यों दूसरों के किसी के हैक नहीं होते हैं? जितने हैक हुए हैं चैनल आप उठाकर देखिए, तमाम ज्यादातर 99% वही चैनल हैक हुए हैं जो सरकार की पोल खोलने वाले चैनल है। उसके अलावा दूसरे चैनल क्यों हैक नहीं होते हैं? क्या वजह इसकी? एक और बात, कई बार ये होता है कि यूट्यूबर्स जैसे हम हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम ऐसा कुछ करें कि हम अगर लाइव कर रहे हैं राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या किसी की रैली अगर हम लाइव कर रहे हैं, तो हम एक थर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, गो स्ट्रीम का करते हैं, और अलग अलग कई सारी सी एप्लीकेशन वगैरह आती है। तो उसमें काजमी साहब ये होता है कि वो आप एक लिंक उठाइए यूट्यूब पर से, राहुल गांधी के भाषण की या मोदी के भाषण की, जो भी आपको लाइव करना है, तो एक साथ 2 जगहों पर आप लाइव कर सकते हैं। एक लिंक आपको गो स्ट्रीम में जब आप कॉपी कर देते हैं, तो आपके फेसबुक पर और यूट्यूब पर आपको दोनों जगह पर वो लाइव होगा। तो हमें दिमाग में ये रहता है कि अच्छा चलिए हमें दोनों एक साथ लाइव हो जाएगा, मेहनत भी हमारी नहीं लगी, व्यूज भी हमारे दोनों तरफ से आ जाएंगे। लेकिन ये जो गो स्ट्रीम और इस तरह की जो थर्ड एप्लीकेशन होती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वहां पर आपको अपने पासवर्ड वगैरह सब देने पड़ते हैं, लॉग इन करना पड़ता है, और वहीं से आपकी ये चूक हो जाती है। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगा कि इसे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपने काम को आसान करने के लिए इस तरह की जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होती है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि वही वही सारी एप्लीकेशन से ये तमाम चीजें होती है। और दूसरा, फिशिंग तो काफी चलता है। आए दिन जीमेल पर मुझे मेल आते हैं, भाई आपको ये ऐड देना है, या आपके इतने व्यूवर्स हम बढ़ा देंगे, या आपके इतने सब्सक्राइबर हम बढ़ा देंगे। ये जो तमाम चीजें होती है ये फिशिंग होती है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका पूरा डाटा वगैरह सब उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि गूगल ने तो इतना ज्यादा आसान, जितना कि इतना मुश्किल भी कर दिया है कि आपका फोन अगर किसी ने ले लिया, तो वो 1 मिनट के अंदर आपके फोन में गूगल के सेटिंग में जाकर आपके फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, तमाम के पासवर्ड वहां पर नजर आ जाते हैं। अगर आपने गलती से कहीं किसी के वहां पर लॉगिन किया, किसी कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप या लैपटॉप में, अगर वहां पर भी आपका अगर लॉगिन रह गया है, तो वो सीधी बात है, किसी बंदे के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और बाकी जो मैंने बताया कि लिंक्स वगैरह भेजकर आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका सारा डाटा, आपका फोन, एक आपका काम और भी हो सकता वो क्लोन बन जाता है। एक काम और भी हो सकता है काजमी साहब, उस पर भी जी हम जी जी लोगों को ध्यान जी रखना जी जी, बताइए चाहिए। बताइए बताइए। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा नहीं हूँ नहीं, आप। बताइए बताइए, नहीं मैं बिल्कुल आपकी तरफ ही बिल्कुल। आने वाला था। आपने, आपका किस तरह से हल हुआ मसला? एक मैं कितना लंबा उस पे चला? भी आऊंगा, लेकिन हाँ। मैं जैसे अभी टेक्निकल बातें चल रही थी तो उसी बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसे हम क्या काम करते हैं, एक मैनेजर अकाउंट बना लेते हैं और उसके जरिए अपने एडिटर को जो है ऑथराइज कर देते हैं, वो एडिटिंग भी करता है और अपलोडिंग भी करता है। अगर मान लीजिए ऐसे में आपके उस सिस्टम को एनी डेस्क पर लेकर, टीम वीवर पर लेकर, आपके यहाँ जो एडिटर बैठा है, ठीक है, वो आपके यहाँ का कर्मचारी तो है ना, अगर वो आपके साथ कुछ करना चाहता है तो वो आपके उस सिस्टम को 5-10 मिनट के लिए भी अगर किसी को टीम वीवर पे दे देगा, आपको उसका पता भी नहीं चल पाएगा। वो तो एडिटिंग कर रहा है बैठा हुआ, आप सोचेंगे आपके कंप्यूटर पे एडिटिंग हो रही है। उस दौरान भी वो बहुत सारी चीजें आपकी गड़बड़ करा सकता है। तो हम लोग उसी चीज का शिकार हुए। और उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे अभी सैल साहब बात कर रहे थे कि कुछ मेल आती हैं और उनमें तमाम ऑफर्स दिए जाते हैं, हमारे पास जो है वैसी मेल नहीं आई। हमारे पास गूगल और यूट्यूब से एक मेल आई, उसमें बताया कि भाई
क्योंकि पहले हमारे अकाउंट में कुछ और डिटेल्स लगी हुई थी, बाद में तमाम चीजें हुई, हम लोगों ने करने के लिए अपनी तमाम चीजें ऐड करना चाहिए, तो उसी दौरान एक मेल आई ऐसे ही, उसमें बताया गया पूरा उसका इंटरफेस ऐसा था जैसे गूगल यूट्यूब वालों का ही होता है, तमाम वो डाटा लेते हैं, तो हम भरते चले गए, ओटीपी सब डाल दिया, और जैसे डाल दिया और हम ऑफिस बंद करके जा रहे थे, 10:30 बजे का टाइम था, तो आदत तो है ही ना सेल फोन में बार बार देख लेने की भी, तो देखा तो चैनल वहां से गायब। अब चैनल गायब तो वापस ऑफिस खोला, भैया सिस्टम पे जाके देखा, वहां पे देखा चैनल गायब है, तमाम वीडियोस गायब हैं, चैनल ही नहीं है, जो हमारा ईमेल अकाउंट है वो हमारे पास तो है, लेकिन हमारा चैनल नहीं है। बस रात को नींद उड़ गई, क्या कर सकते थे, जो भी तमाम लोग थे, आप भी थे या और भी जितने तमाम साथी थे, उनसे संपर्क किया गया, बातें की गई, और यूट्यूब को लिखना शुरू किया गया। तो लंबा टाइम लिया, 45 दिन उसमें बहुत लंबे चौड़े टाइम में लगे, और वो 1 अक्टूबर को हैक हुआ और 15-16 नवंबर को वो रिकवर हो पाया। इस बीच हम लोगों ने एक धाकड़ समाचार बना लिया। खुदा का क्रम ये रहा कि 1-1.5 महीने में वहीं पे 2.5-3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर आ गया, क्योंकि लोगों में भी एक बेचैनी थी और लोगों की आप ये भी कह सकते हैं एक सिंपैथी भी थी। तो ये लगातार हम लोग मेल लिखते रहे और जो जो यूट्यूब हमसे मांगता रहा। अब ये जैसा आप बता रहे हैं सहल साहब कि भाई इंडिया के मामले में ऐसा करते होंगे और यूके के मामले में, यूएसए के मामले में कुछ और करते होंगे, ये हो सकता है, लेकिन हमारा जो हैकर निकला था वो फ्रांस का निकला था। और जो सहल साहब ने भी बताया वो सोलोमन नाम का, तो कहीं ना कहीं किसी वेस्टर्न मुल्क का ही नाम कोई लगता है, लेकिन नामों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे नकली नाम भी चला लिए जाते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जो बात सहल कह साहब। रहे हैं काज़मी साहब, बिल्कुल जैसे नाम था सोलोमन, लेकिन मैंने खुद ने दिल्ली में हमने देखा, आप लोग भी देखते होंगे, आप जाइए साकेत वगैरह की तरफ जाइए, आप के एक्सटेंशन वगैरह, तो वहां पर ढेर सारे निग्रोज वगैरह जो होते हैं, अफ्रीकन और सोमालिया के लोग, उनका काम यही रहता है। ये जितना भी बड़ा जो चलता है ना, ये लॉटरी वाला सिस्टम और लोगों को लूटने वाला सिस्टम, ये तमाम वहीं से होता है। आप कीजिएगा। लेकिन अब यहाँ और सवाल ये दूसरा, पैदा होता है ना काजमी साहब, जी जी जी। आपको बीच में रोक रहा हूँ माजरत के साथ। हाँ तो हाँ। जी जी दो दो घटनाओं का जिक्र मैं यहाँ अपने साथ साथ करना चाहता हूँ। जैसे भी आपने रिसेंटली खबर पढ़ी होगी, 7 दिनों तक, आप सोचिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो एम्स है उसका सर्वर 7 दिनों तक हैक किए रखा। आपने अभी देखा होगा टीएमसी का ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया, उसको पूरा नाम बदल दिया, उसका डीपी बदल दिया। तो आप सोचिए जो हैकर्स हैं वो बहुत कुछ करना जानते हैं, और जिस तरीके की सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे होनी चाहिए, मुझे लगता है सरकार दावे जरूर करती है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। जी, आप अपनी बात अपनी आगे बढ़ाएं सहल साहब। जी, तो मेरे केस में ये था कि मैं खुद, जैसे अकरम मैंने कहा कि 45 दिन तक परेशान हुए। मेरा ये था कि जब मुझे 11:30 बजे जब मुझे ये हुआ सारी चीज़ें, मैं सुबह 6 बजे तक, रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं अपने ऑफ़िस में बैठा रहा। मैं अपने पर्सनल ईमेल के लिए भी, क्योंकि मैं उसमें ये करता था, मेरे भाई ने जो मेल यूट्यूब को किए थे, गूगल को किए थे, वही मेल का फ़ॉर्मेट मैंने लिया, उसके अंदर मैंने मेरा पर्सनल जो हैक हुआ था अपना वो चेंज कर दिया मैंने। सुबह 6 बजे तक मैं लगातार उसमें लगा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह साढ़े 6-7 बजे मेरा जो पर्सनल था फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया था। और जब मैं 8-9 बजे मैंने देखा तो चैनल, मेरे भाई का मैसेज आया कि चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया था। ये एक आसान प्रोसेस रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ वहाँ पर होती है, परेशानी सबसे ज़्यादा वहाँ होती है कि आपका चैनल रिकवर तो हो जाता है, लेकिन जो वीडियो डिलीट जो हो गए होते हैं, वो वीडियो को वापस हासिल करने में आपको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि यूट्यूब वो वीडियो आपको दे भी देता है कई बार, लेकिन कई सारी डिटेल वो मांगता है। इस वीडियो में क्या था, इस वीडियो का थंबनेल किस तरह का था, आपको बहुत सारी डिटेल वहाँ यूट्यूब को देनी होती है, आपके चैनल के बारे में लिंक्स वगैरह देनी होती है। दूसरा, कई बार ये होता है कि देखिए अपना चैनल है, अब मेरे पास में ये था कि मैंने अपना फ़ोन चेंज किया था, कुछ 6-8 महीने पहले। मैंने फिर, लोग जैसे फॉरवर्ड करते हैं फेसबुक पे सारे लिंक, मैंने लोगों को फॉरवर्ड करना बंद कर दिया था। तो मेरे पास तो अपनी चैनल की लिंक भी नहीं थी। यूट्यूब ने कहा कि आपकी चैनल की लिंक भेजिए आप। मेरे पास में कोई लिंक थी नहीं मेरे पास में, मैं कहाँ से लिंक देता? फिर वो मैंने भाई से मैंने कहा भाई बहुत पहले मैंने तुम्हें भेजी थी लिंक अपने चैनल की, वही आप वो करिए। वो उसने वहां पर कर दी। तो ये जब रिकवर हो भी गए वीडियो, उसके बाद में आप सोचिए कि 1700 वीडियो बैठकर आपको अनलॉक करने हैं। यूट्यूब आपके सारे वीडियो अनलॉक करके नहीं देता है, सारे वीडियो लॉक रहते हैं, आपको एक एक करके वो तमाम वीडियो को अनलॉक करना पड़ता है। अब उसमें आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा आपने किस वजह से आपने लॉक किया था या कौन सा अनलॉक करना है, वो बहुत सारी ये परेशानी, ये इसका बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है लोगों को। अच्छा, मैं भी अपने चैनल के बारे में बताऊं। एक बार बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही कम टाइम के लिए हैक हुआ। इत्तेफाक से मेरा स्टाफ ऑफिस में ही था और मैंने फौरन ही उसमें
जल्दी से पासवर्ड वगैरह चेंज किया और कुछ देर में वो रेस्टोर हुआ, और सारी वीडियो उस वक्त डिलीट हो गई थी। मुझे अब तक भी ये मालूम नहीं था जो बात आपने बताई है कि बाद में वीडियोस को अनलॉक भी करना होता है एक एक करके। वो मैंने आज तक भी नहीं किया। मैं इस प्रोग्राम के बाद में देखूंगा क्या कुछ उसकी कोई जरूरत है क्या, अपने किसी साथी से मालूम करूंगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल से आखिर में मैं दोनों साथियों से मालूम करना चाहूंगा कि क्या क्या एहतियात हो सकती है। अगर हम रईस खान साहब का तजर्बा, चूंकि तल्ख तजर्बा बहुत लंबा था, तो हो सकता है उसके बाद कुछ पुख्ता इरादे भी किए हों, कुछ डूज एंड डोंट्स किया हो। तो आप जरा बताइए पहले। देखिए, मेरा जो अपना तजर्बा रहा है वो मैं आपसे कहना चाहूंगा, और तमाम व्यूअर भी उस बात को सुनिए। जो मैन अकाउंट से आपने अपना जो भी ईमेल एड्रेस है, आपका जो भी गूगल अकाउंट है, उससे अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है, कोई फेसबुक बनाया, XYZ कोई भी सोशल मीडिया अपना अकाउंट है, उसको आप शो मत करिए, किसी को मत बताइए। आप अपने मैनेजर अकाउंट को शो कर सकते हैं, वो बता सकते हैं किसी को, उसके जरिए मैनेज कर सकते हैं। एक तो एहतियात ये रखनी चाहिए, जैसा सैल साहब ने बताया कि भैया उसको पता था कि अच्छा रिकवरी में इनका अकाउंट है, तो पता चला इनके पर्सनल अकाउंट भी उसने हैक कर लिए। तो ये एक एहतियात रखनी चाहिए, कभी भी उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना एक तजर्बा रहा है, और हम लोग अब करते ही नहीं है कि हमने मैन अकाउंट जो है किस जीमेल से, किस गूगल से बनाया है उसको। ये एक एहतियात बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका जो सेल फोन नंबर है जो आप उस पर यूज करते हैं ओटीपी के लिए, वो भी आपको पब्लिकली नहीं रखना चाहिए, वो भी नहीं बताना चाहिए कि भाई इस नंबर के जरिए ये तमाम कॉन्टेक्ट्स जो है या ओटीपी इस पे आते जाते हैं, उसमें भी आपको एहतियात रखनी चाहिए। तीसरा ये है कि आप अपना काम खुद करें, अपलोडिंग का, आप तमाम चीजों का। ठीक है, आपका एडिटर है, आप उससे वीडियो एडिट करवाइए, वीडियो उससे अपलोड कराने का काम मत कराइए। लेकिन जब आप ज्यादा काम करेंगे तो उसमें कैसे बच पाएंगे? तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि भैया एक जो है मैनेजर अकाउंट आप रखें, उसके जरिए काम करें, और अपने सिस्टम का शाम को रोजाना देखें भाई आपके सिस्टम पे क्या क्या हुआ, गूगल हिस्ट्री हिस्ट्री उसकी चेक करें रोजाना। ये तमाम एहतियात हैं जो मुझे लगता है करनी चाहिए। ये बहुत ही अहम है। और अगर इसमें मेरे लिए सवाल बनता है कि अगर ऑलरेडी ईमेल आईडी जिस पर चैनल बना हुआ है और वो ऑलरेडी पब्लिक में है, तो उसका भी कोई हल है क्या? हाँ, आप अपना अकाउंट बदल सकते हैं, दूसरे अकाउंट को उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे भी सैल साहब ने कहा कि वीडियो तो यूट्यूब दे देता है, आपको बैठ के उसको अनलॉक करना पड़ता है। हमारे तो वीडियो 6000 थे, बताइए। हम लोगों हाँ। को तो कई दिन लगे, हफ्ता भर लग गया उन्हें सब तमाम चीजों को करने में। धीरे धीरे वो जो है डाउनलोड होते रहे, शो होते रहे। हाँ, तो जी सहल साहब, आप क्या बताएंगे? आपने हालांकि कुछ चीजें बता दी हैं, लेकिन क्या क्या खास सबक क्या सीखा जो लोगों को समझना चाहिए? सबक मैंने यही सीखा कि यूट्यूबर्स को अपने ऑफिशियल यूज के लिए अपना अलग फोन रखना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए अपना अलग फोन रखना चाहिए। क्योंकि एक ही फोन रखकर यूट्यूबर दोनों चीजें एक साथ करेगा तो पक्का परेशानी होगी ही। क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो फोन कॉम्प्रोमाइज होता है, ईमेल एड्रेस कॉम्प्रोमाइज होता है। हम चाहे किसी को अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल बताएं या ना बताएं, कोई आपने थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड की, और जैसे मैंने बताया ना, जो मोबाइल के अंदर जो लोग एडिटिंग करते हैं, काइन मास्टर हो गया, तो उसका क्रैक वर्जन लोग ढूंढते हैं कि पैसे न देने पर अपने क्रैक वर्जन से लाइए कर लेते हैं। कई लोग गो स्ट्रीम वगैरह का यूज करते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो होती है, देखिए आप जब भी अपने फोन के अंदर भी, जितने भी मैं व्यूअर्स हैं, मैं सबसे कहूंगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर जो परमिशन जो मांगता है ना कि कॉन्टेक्ट को परमिशन दीजिए, माइक को परमिशन दीजिए, कैमरा को परमिशन दीजिए, अलाउ अलाउ का सारा, वो तमाम चीजें यही होती है। उसमें यही थर्ड पार्टी का एक वो भी आता है, उसके अंदर हम लोग कई बार पढ़ते नहीं है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए गूगल या आपके फोन की जो भी कंपनी है वो जिम्मेदार नहीं है। तो आपने अगर उस पर ओके कर दिया थर्ड पार्टी का तमाम चीजें, ये वहां से आपका कॉम्प्रोमाइज होता है। तो बेहतर ये होगा, एक अकरम भाई ने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि अपने ईमेल को आप लोगों को न बताएं, लेकिन फिर भी अगर एक होता है तो सबसे अच्छा ये कि आप अपना जो पर्सनल आपने जो बनाया है गूगल अकाउंट, उसको आप बिल्कुल अलग रखें, ऑफिशियल फोन बिल्कुल अलग रखें। पर्सनल में आप अपना बिल्कुल भी वो कोई काम न करें जो आपको अपने ऑफिस से जुड़ा हुआ काम है, वरना आप बिना वजह अपना खुद का पर्सनल डाटा भी कई बार, क्योंकि आजकल वो भी बहुत चल रहा है काजमी साहब, कि आपके ईमेल पर एक मेल आता है और आपको धमकी दी जाती है कि भाई आपके इतने पर्सनल फोटो हमारे पास में हैं, या और वो बाकायदा आपका पासवर्ड भी लिखेगा आपको ईमेल के अंदर कि आपका पासवर्ड ये है, हमने आपका पासवर्ड हैक किया है और हमारे पास में आपके इतने फोटो हैं, अगर आपको ये करना है तो इतना डॉलर हमारे अकाउंट में डालिए।
इस तरह के लोगों को भी मेल आने लगे। कई कंप्लेन मेरे पास में इस तरह के लोगों की भी आई है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि अपना पर्सनल फोन अलग रखें, ज्यादा एप्लीकेशन अपने फोन में डाल के न रखें। क्योंकि आप देखिए, अब हम 3 बैठे हुए हैं, हम 3 सोच लें कि हमारे फोन के अंदर कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस होगी जो हम लोगों ने 1-1, 2-2 महीने से इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, ऐसी पड़ी है वो एप्लीकेशन। ज्यादातर लोगों के साथ में ये होता ही है। तो बिना वजह की एप्लीकेशन से, बिना वजह की चीजों से बचें और ऑफिशियल फोन और पर्सनल फोन दोनों अलग रखें, तो आप ये हैक चीजों से बच सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं अपने दर्शकों को आखिर में बता दूं, शायद मुझे ये बात शुरू में बतानी थी, लेकिन इस वक्त धाकड़ खबर के 18 लाख सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 7,500 वीडियोस आप कर चुके हैं। इसके अलावा देश लाइव के 3,62,000 सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 1,600 वीडियो आपकी हैं। एक बहुत से तजर्बात से जो कुछ उन्होंने सीखा है वो हमने आपके साथ ये तजर्बात शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और ये पत्रकारों के लिए भी, यूट्यूबर्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ सीखने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।